हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह यानी कि आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हम देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं इंद्रियाणि परन्याहुः, यानी कि शरीर अथवा इंद्रियों के जो विषय है ये इंद्रियों से पर है, यानी कि इंद्रियों से श्रेष्ठ है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी बनी रहती है, पर इंद्रियों के बिना विषयों का कोई अस्तित्व नहीं होता। विषयों में सामर्थ्य नहीं है कि वो इंद्रियों को प्रकाशित करे, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। काम जो है हमारे शरीर में रहता है, पर इसको इंद्रियों के द्वारा ही जाना जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा ही इंद्रियां जब विषयों की ओर आकर्षित होती है तो वो उस ज्ञान को अर्जन करती है और शरीर में फिर काम उत्पन्न होता है। इसलिए बताया गया है कि विषयों की अपेक्षा या शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, सबल है, प्रकाशक है, व्यापक और सूक्ष्म है। फिर भगवान कह रहे हैं इंद्रियेभ्यः परम मनः। तो यहाँ बता रहे कि और इन इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, यानी कि इंद्रियां मन को नहीं जानती है, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषयों के बारे में जानती है। जैसे कान सिर्फ शब्द के बारे में जानते हैं, नाक सिर्फ स्मेल कर सकते हैं, शब्दों को सुन नहीं सकते, आंखें सिर्फ दृश्य देख सकती हैं, फिर स्मेल भी नहीं कर सकती और सुन भी नहीं सकती। इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियां जो है सिर्फ अपने अपने विषयों के बारे में जानती है, परंतु मन जो है पांचों इंद्रियों को भी जानता है और इंद्रियों के विषयों को भी जानता है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियेभ्यः परम मनः, परम यानी श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, सबल है, प्रकाशक है, व्यापक और सूक्ष्म है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं मनसस्तु परा बुद्धि, यानी कि बुद्धि अभी मन से भी श्रेष्ठ है। मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। हमारा मन कैसा है, शांत है या अशांत है, इत्यादि इन सब बातों को बुद्धि भली भांति जानती है। इंद्रियां ठीक से काम करती है या नहीं करती है, ये भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को भी जानती है, इंद्रियों को भी जानती है और इंद्रिय विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि श्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान बता रहे यह बुद्धि परतस्तु सः। बुद्धि का जो स्वामी है वो है अहम, यानी कि आत्मा। इसलिए हम कहते रहते हैं मेरी बुद्धि है, मेरा मन है। तो ये अहम जो है, आत्मा जो है, ये इन सब से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि करने वाली करण है और अहम जो आत्मा है वो करता है। और करण जो है परतंत्र होता है, परंतु जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है। अहम में जो जड़ अंश है, जो जड़ अंश से जो हमने तादात्म्य कर लिया है, उसी में काम रहता है। जड़ अंश से यानी पदार्थ यानी शरीर से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप चेतन यानी आत्मा में रहता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को समझे और मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए, जिससे कि मनुष्य अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रित कर सके। हम जैसे 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, प्रभुपाद ने बताया, इस तरह से हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं और अपने ज्ञान को समझकर आचरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा।